इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। तैमूर सलाहुद्दीन जो एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की कि कुरान में एवोल्यूशन का जिक्र पहले ही हो चुका है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एज आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इर्तिका के नजरिए को ठुकराना नामुमकिन सा होता जा रहा है। 20 साल पहले जाकिर नाइक जैसे मुसलमान कहते थे, इट्स जस्ट अ थियरी, ये तो सिर्फ एक नजरिया है। हालांकि साइंस की जबान में एक साबित शुदा नजरिए को भी थ्योरी ही कहा जाता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी वगैरह वगैरह। तो तैमूर भाई ने तो खुद ही जाकिर नाइक साहब की खिल्ली उड़ा दी। लेकिन अब हम 21वीं सदी के इस्लाम के नए दौर के अपोलोजेटिक्स का मुकाबला कर रहे हैं, जहां पर मुसलमान लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि कुरान में साइंस तो नहीं बयान की गई, लेकिन कोई साइंसी गलती भी नहीं है, या किसी साइंस की दरियाफ्त का कुरान से कोई तसादुम नहीं है। और इस मेथोडोलॉजी के नतीजे में वो अब इर्तिका और बिग बैंग को ठुकराने के बजाय उसको कुरान में जज्ब कर देने के चक्रों में पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई इसका हमारी आयतों से कोई तसादुम नहीं है। हमारे तैमूर साहब ने भी जाकिर नाइक वाली नहीं बल्कि मॉडर्न 21वीं सदी के स्कॉलर्स का रास्ता इख्तियार किया है कि इर्तिका तो कुरान में पहले ही मौजूद है और इसमें कोई ऐसी मुनफरिद बात नहीं है। हमारे मसीह भाई भी कहते हैं कि अर्ली बम्बार्डमेंट पीरियड जिसकी वजह से जमीन पर पानी आया वो बाइबल में पहले ही मौजूद था। हमारे कुछ हिंदू भाई भी कहते हैं कि हेड ट्रांसप्लांट का तरीका या जहाज या विमान वगैरह पहले से ही वेदास में मौजूद है। मुसलमान भी इस मामले में कोई मुनफरिद नहीं, ये सारे एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं। मैं इनकी वीडियोस के क्लिप्स नहीं डाल सकता क्योंकि पता नहीं वो मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइक ना भेज दें, शायद ना भी भेजें, लेकिन अक्सर मुसलमान इस तरह के ओछे हथकंडों पर आ जाते हैं। तो तैमूर साहब, आपको भी इस शक की निगाह से देखने के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन शायद आप मेरी मजबूरी को समझते हैं। पहले तो मैं आपको आपकी दयानतदारी की मुबारकबाद दूंगा कि आपने वाकई ही नजरिया इर्तिका को सही तरीके से बयान किया। उसकी शायद ये वजह होगी कि क्योंकि आपको अब इस बात का यकीन हो चुका है कि कुरान का नजरिया इर्तिका से कोई तसादुम नहीं है, इसलिए ख्वाम में नजरिया इर्तिका में कीड़े क्यों निकाले जाएं या साइंसदानों से पंगे क्यों लिए जाएं। आखिर वो भी थक गए, उन्होंने कहा नहीं जमीन नहीं चलती, उलमा इस्लाम ठीक कहते हैं। जो मुसलमान स्कॉलर्स इर्तिका को नहीं मानते और समझते हैं कि कुरान का इर्तिका के नजरिए से तसादुम है, वो फजूल में नजरिया इर्तिका में कीड़े निकालते रहते हैं और साइंसदानों को कहते हैं ये तो परेशान है। इनकी वीडियो के नीचे कुछ बड़े मजे के कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें लोग कह रहे थे कि अच्छा आज से मुझे एवोल्यूशन पर यकीन हो गया है। चलो इसी बहाने लोगों ने सच को कबूल करना तो शुरू किया, लेकिन मेरी नजर में ये दयानतदारी नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको आज ये कह दूं कि कुरान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र है, तब भी आप लोग कहेंगे सुभान अल्लाह। जैसे लोग अल वक़िया की 75वीं आयत बोलकर कहते हैं देखो देखो ब्लैक होल का जिक्र है कुरान में, सुभान अल्लाह। या सूरह रहमान की 33वीं आयत बोलकर कहते हैं देखो देखो इसमें तो रॉकेट्स का भी जिक्र है, वाह सुभान अल्लाह। इसको दरअसल कहते हैं कंफर्मेशन बायस, यानी तस्दीक का तासुब। चले इस वीडियो में एवोल्यूशन को लेकर आपने जो कुछ दावे किए उस पर नजर डालते हैं। आपने एवोल्यूशन को तो सही तरीके से बयान किया, लेकिन फिर आपने कुरान की ओपिनियन के लिए अपने फेवरेट स्कॉलर्स के नाम ले लिए। मगर ईमानदारी तो तब थी अगर आप कुछ ऐसे लोगों को भी लेते जिन्होंने इन क्लेम्स को काउंटर किया। चलिए, शायद आप पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए शायद आपके लिए ये मुमकिन ना होता। 9 मिनट 37 सेकंड पर आपने दावा किया कि इंसान स्पर्म और ओवम की वजह से पैदा होता है, और ये चीजें तो पहले से ही कुरान में बता दी गई हैं। इस पर मैंने बड़ी डिटेल से कुछ लोगों से डिबेट्स की हैं, लेकिन मुख्तसरन कुरान की ये आयत चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 12 to 14 गेलन की किताब का चरबा है। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न साइंस की रोशनी में दोनों ही गलत साबित हो चुके हैं। मसलन
कुरान कहता है कि पहले हमने लोथड़ा बनाया, फिर हड्डियां बनाई और फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। ये साबित शुदा गलत बात है, क्योंकि आज हमें पता है कि गोश्त और हड्डियां इकट्ठी माँ के पेट में बनती हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आपने जाने में इस वीडियो में कर दी, वो ओवम का जिक्र करके की। जो मुसलमान भी इस आयत को मॉडर्न मेडिकल साइंस से मिलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो भी इस बात को गोल कर जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी तनकीद है इस आयत पर। इस पूरी आयत में आपको ओवम या अंडे का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो ये बात गेलन को पता थी और इसीलिए ना ही उसकी नकल करने वाले को ये बात पता थी। इसीलिए ओवम या अंडे का जिक्र इस पूरी कुरान की आयत तो क्या पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलता। कुरान में मादा के हवाले से सिर्फ उसके पेट का जिक्र किया गया है, जो कि कोई खास बात नहीं है। सबको पता है कि बच्चा माँ के पेट में ही पैदा होता है। मजा तो तब था अगर वाकई ही कोई मुनफरिद नई बात की जाती कि अंडे या ओवम का जिक्र किया जाता, जो वाकई नर के स्पर्म जितना ही जरूरी जुज है। लेकिन जैसे आपको बताया है कि जिससे कुरान ने ये नकल किया, यानी गेलन, उसे भी ये बात मालूम नहीं थी। 9 मिनट 57 सेकंड पर आपने कहा कि ये कुरान की आयत कह रही है कि अल्लाह ने इंसान को माँ के पेट की तरह जमीन से पैदा किया। चलें इस आयत को देखते हैं। और तुमको जमीन से एक खास एहतमाम से उगाया है और पैदा किया है। यार यानी खुल के 2 नंबरी। इसमें कहां जिक्र है माँ के पेट का? ना इससे अगली या पिछली आयत में इसका कोई जिक्र है। ये आपने खुद ही ऐड कर दिया। सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है ये। इसी तरह आपने सूरह रहमान की 14 आयत और सूरह हूद की 61वीं आयत बयान की और कहा कि ये माइक्रो एवोल्यूशन बयान कर रही है। यार इतना खुलकर कुछ भी इसी खोखली बुनियाद के ऊपर अपनी इमारत की दूसरी ईंट रख दी और कहा कि कुरान माइक्रो एवोल्यूशन को बयान कर रहा है। यहाँ पर आपने सिर्फ एक आयत बताकर डंडी मार दी। आपने सूरह हजार की 26वीं आयत बयान की, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खिनखिनाती हुई मिट्टी से पैदा फरमाया है। अब आपने यहाँ पर इस आयत को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का जिक्र हो रहा है और साइंस का भी यही ख्याल है कि जिंदगी गीली मिट्टी से शायद शुरू हुई हो। जिंदगी, इंसान नहीं। इंसान तो 4 अरब साल बाद आया इर्तिका के अमल से गुजरकर। आपकी यही डंडी अयां हो जानी थी अगर आप अगली 3 आयतें भी पढ़ देते जो मैं आपको पढ़ देता हूं। और इससे पहले जिन्नात को हमने लो वाली आग से पैदा किया, और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक इंसान को काली और सड़ी हुई खिनखिनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूं, तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। अब यार यहाँ पर कहां अल्लाह मियां फरमा रहे हैं कि मैं पहले एक खुलिया बनाऊंगा, फिर मैं 4 अरब साल वेट करूंगा, डायनासोर आएंगे, फिर इर्तिका के अमल से गुजरते गुजरते बंदरों से होते होते इंसान यानी आदम तक पहुंचूंगा। क्या ये डंडी आपने जानबूझकर मारी है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर वही मुराद है जो लिखा गया है कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया है, जो कि गलत बात है क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि इंसान इर्तिका के अमल से गुजरता हुआ आया है। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूं कि मैंने तलवार को लोहे से बनाया है, फिर आप बाद में कहें कि चूंकि लोहे में एटम्स होते हैं और वो एक अमल से गुजर कर लोहा बनता है, इसलिए देखो देखो हारिस ने तो लोहे के एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी बता दिया है। हालांकि मुझे पता भी ना हो कि लोहे में एटम्स हैं या नहीं है, जैसा कि लोग पहले तलवारें बनाते तो उन्हें नहीं पता था लोहे का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। ऐसी ही डंडी आप भी मार रहे हैं कि कुरान में माइक्रो एवोल्यूशन का जिक्र है, जबकि कुरान साफ साफ ये कह रहा है कि उसने इंसान को मिट्टी से बनाया है। बस इसके आगे और कोई बात नहीं है। अगर मैं बददियानत हूं तो मैं भी कह सकता हूं कि एक जगह पर मिट्टी कहा जा रहा है और दूसरी जगह पे पानी कहा जा रहा है, जैसे कि सूरह अंबिया की 30वीं आयत कहती है, हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। ये हो क्या रहा है? आप देखने और बातों से मुझे समझदार लगते हैं, फिर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? ये मेरी अकल से बालातर है। इसके बाद आपने हमें सारी वो बातें बताई जो साइंस में बयान की गई और उसका कुरान से कोई लेना देना नहीं, और आपने सिर्फ इस मिट्टी वाली आयत को उठाकर कह दिया कि ये तो हमें पहले से बताया गया है और इसके अंदर माइक्रो एवोल्यूशन डिस्कस हो रही है। आखिर क्यों? में आपने फरमाया कि दरअसल साइंस और रिलीजन की मगरिब में लड़ाई चल रही है हमेशा से, और आपने सही हवाले दिए माइकल सर्वेटस, जोर्डानो ब्रूनो, गैलीलियो वगैरह वगैरह। लेकिन भाई ये मसला तो इस्लाम का भी साइंस से चल रहा है। जिस आयत को आप तोड़ मड़ोड़ कर साइंस से मिलाने में
कामयाब हो जाते हैं उसे आप मान लेते हैं, और जिनको नहीं तोड़ मरोड़ सकते उसको आप ठुकरा देते हैं। जैसे बिग बैंग को तो सूरह अंबिया की 30वीं आयत से आपने तोड़ मरोड़ कर उसको मिला लिया, लेकिन चूंकि एवोल्यूशन के लिए आपको कोई ऐसी मुनासिब आयत आज तक नहीं मिली थी तोड़ने मरोड़ने के लिए, इसलिए आज तक आपके स्कॉलर्स इसे डिनाई करते रहे। वो तो अल्लाह भला करे आजकल के स्कॉलर्स का, जिन्होंने किचैली मिट्टी को एबियोजेनेसिस से जा मिलाया है और उन्होंने इस आयत को तोड़ मरोड़ कर उसके अंदर माइक्रो एवोल्यूशन घुसा दिया। चले, मेरे जहन में इस वक्त दो मुमकिनात चल रही हैं। या तो आपने वाकई ही इन आयात को अपने मुसलमान होने की वजह से ईमानदारी से उसका गलत मतलब निकाल लिया। दूसरा, या फिर आप समझते हैं कि ये एक बोंगी है, और लेकिन अगर खुलकर बता दिया तो आपका पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। चलें, तीसरी मुमकिन बात ये हो सकती है कि मैं ही गलत हूं, तो आप मेरे चैनल पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं। चलें, इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक साइंस नहीं, एवोल्यूशन हाफिज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।